मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें हमारे लिए बहुत सारे इबरत के फूल हैं। एक ऊंट और गीदड़ के आपस में दोस्ती हो गई। तो दोस्ती का पहला ही दिन था। तो गीदड़ ने ऊंट से कहा कि आज दरिया के उस पार चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। सुना है वहाँ कुछ खरबूजे की बेलें भी हैं, कुछ तरबूज भी हैं, उसके भी खेत हैं, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। तो उन्होंने कहा चलो, उसकी बात मान ली और वो दोनों दरिया क्रॉस करके उस खेत में चले गए जहाँ खरबूजे और तरबूज वगैरह लगे हुए थे, और दोनों ने खूब पेट भर कर खाया। जब पेट भर गया तो गीदड़ कहने लगा कि यार मुझे जो है ना मेरा पेट भर गया है। और वो आवाज़ें निकालने लगा, जिस तरह आवाज़ें निकालते हैं। अगर आपका ताल्लुक देहात से है तो आप जानते होंगे कि गीदड़ की किस तरह से आवाज़ निकलती है, बहुत दूर तक जाती है। तो ऊँट ने उसे कहा कि देखो भाई, आप इस तरह से आवाज़ें निकालते हैं, अगर ये मालिक आ गए तो खूब हमारी धुलाई करेंगे, तो इस तरह आवाज़ें नहीं निकालो। तो गीदड़ ने कहा भाई मेरा पेट भर गया है और मेरी आदत है कि जब मेरा पेट भर जाता है तो मैं ऐसे ही आवाज़ें निकालता हूँ। चुनाचे उसने माना नहीं। और फिर नतीजा क्या हुआ कि खेत के मालिक जाग गए, क्योंकि रात का वक्त था। तो वो जाग गए, उन्होंने गीदड़ की आवाज़ें सुनी, उन्हें पता चला कि हमारे खेत में कोई जानवर घुस आए हैं, गीदड़ वगैरह जो हमारे इस खेत को ख़राब करेंगे। चुनाचे वो अपने डंडे और वो जो कुछ भी उनके पास हथियार थे वो लेकर आ गए। आगे देखा तो ऊँट भी है खेत में और साथ में दूसरे गीदड़ भी है। तो जब वो करीब पहुँचे, गीदड़ ने छलांग मारी और ऊँट के पेट पर सवार हो गया। अब वो जो खेत का मालिक था, उन्होंने जो कूटा, ऊँट को कूटा और फिर उसको कूटते कूटते दूर अपने खेत से भगा के छोड़ आया। और फिर ये दोनों चलते चलते फिर दरिया के किनारे पर आ गए। तो दरिया क्रॉस करने लगे, तो जो ही दरिया के बीच में पहुंचते हैं तो ऊँट पानी के अंदर बैठ जाता है। तो गीदड़ ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, पानी में बैठ रहे हो, मैं डूब जाऊंगा या मुझे ठंडा लगेगा ये पानी, तो मैं तो पानी के अंदर नहीं घुसता। तो ऊँट ने कहा मेरी भी एक आदत है कि जब मेरा पेट भर जाता है तो फिर मैं गुस्ल करता हूँ, नहाता हूँ। लिहाजा वो पानी के अंदर उसने गोता लगाया और यूं गीदड़ उसकी पीठ से पानी के अंदर बह गया और ऊँट अपने घर को चला गया निकल के पानी में से। क्योंकि ऊँट का तो पानी बहुत कम ही आता होगा, दरिया क्रॉस करना था, ऊँट का कद बड़ा होता है, लिहाजा वो दोस्ती जमी नहीं। नतीजा क्या है कि उसकी नालायकी की वजह से, गीदड़ की नालायकी की वजह से ऊँट को मार खानी पड़ी। तो इसलिए सियाने कहते हैं कि दोस्त बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ, कि अच्छे से दोस्ती रखो। और खुसूस बिलखुसूस आजकल तो हमारी दोस्तियां जिनसे लोगों से हैं, क्या वो हमें उनसे ऐसा दर्स ऐसे हासिल होता है, ऐसा सबक मिलता है कि हमें उस दोस्ती से कोई राह रास्त की तौफीक मिलती हो, हिदायत की तौफीक मिलती हो? नहीं, हमारे यहाँ दोस्त भी ऐसे होते हैं, मन चले किस्म के होते हैं। तो याद रखिए, दोस्ती लगाओ तो अच्छे लोगों से लगाओ, बल्कि हो सके तो उलमाए किराम से लगाओ, बुजुर्गान दीन से दोस्ती लगाओ। और ऐसे उलमाए किराम कौन हैं? ये वो लोग हैं कि जो औलिया किराम हैं। औलिया किराम वो लोग होते हैं कि जिनकी तारीफ़ में आता है कि जिन्हें देखें तो अल्लाह याद आ जाता है। जी हाँ, अल्लाह याद आ जाता है। इनकी दोस्ती भी बेमिसाल होती है। इनके हर फेल के अंदर में जो है ना एक हमारे लिए सबक छुपा होता है। ऐसे एक मैं बात करूँ वक्त के बुजुर्गान दीन की, औलिया किराम की, तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा अपने शहर के एक मारूफ वलीउल्लाह
अल्लाह की वलियाँ हैं हज़रत राबिया बसरी, आपने नाम सुना होगा। उनके पास शादी का पैगाम ले गए कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो जब ये पैगाम पहुंचाया, आपके साथ एक दोस्त और भी साथ था, तो उस अल्लाह की वलिया ने, अल्लाह की बंदी ने हज़रत हसन बसरी से कहा कि आप कहते हैं मैं शादी कर लूँ? आपने फरमाया जी हाँ। तो आपने फरमाती हैं कि आप मुझे लिख दें कि अल्लाह ने मेरी निजात लिख दी है, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। या लिख दें कि अल्लाह ने मेरे ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया, तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप लिख दें कि मैं जो कुछ भी करूँ, अब मेरे ऊपर किसी किस्म की अल्लाह की पकड़ नहीं होगी, तब भी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये चंद बातें आपने उनके सामने रखी तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने सर मुबारक को झुकाकर बैठे रहे, फिर उठकर जैसे गए थे वैसे ही वापस चल दिए, और यूं अपने दिल से वो शादी का इरादा भी आपने तर्क फरमा दिया। आप जो मुलाकात, थोड़ी सी मुलाकात हुई, उसमें कितने अल्लाह की मार्फत के मदनी फूल मिले होंगे, अल्लाह के वहदानियत के मदनी फूल मिले होंगे, तकवा के मदनी फूल मिले होंगे, अल्लाह की गिरफ्त और पकड़ के मदनी फूल मिले होंगे, और आखिरत के दिन के अंदर कौन नजात पाने वाला है कौन नहीं है, उसके लिए आपकी एक सोच बनी होगी। सोच तो पहले ही ऐसे लोगों की बनी हुई होती है, लेकिन फिर भी दोस्ती का इसी यानी कि इस वक्त हम आजकल के माहौल की क्या कैफियत होती है कि जो हम अपने दोस्त बनाते हैं वो हमें किस तरह से दर्स देते हैं, और वो जो उनकी दोस्तियां थी उनके यहाँ किस तरह से दर्स होता था, आपस में किस तरह से मुलाकात होती थी, और मुलाकात में क्या क्या सब्जेक्ट होता था, क्या क्या गुफ्तगू होती थी, क्या उनसे बात होती है। आज तो हमारे यहाँ फजूलियात बहुत हैं दोस्तियों के अंदर, फिर हम जब हमारी गैदरिंग होती है तो फजूलियात बहुत होती हैं, और जब फजूलियात जब होती हैं तो गुनाह बहुत होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, मन समता नजा, अरबी का मकूला भी है मन समता नजा, कि जो खामोश रहा उसने नजात पाई, खामोशी। तो प्यारे मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला हम सब को भी इस पुरफितन दौर में अपनी ज़ुबान को काबू में रखने की तौफीक अता फरमाए और लग़वियात से महफूज फरमाए। आमीन।